हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। पिछले 3 क्लासेस में हमने सेल्स पढ़ा, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और सब कुछ भी पढ़ा। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है रिप्रोडक्शंस इन एनिमल। रिप्रोडक्शंस इन एनिमल बहुत बेसिक सा चैप्टर्स हैं क्लास 8 में। ठीक है, हम लोग क्लास 9th, क्लास 10th, इसी तरह क्लास 11th और क्लास 12th में भी पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, आगे के लिए भी, हमारे एमबीबीएस के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शंस इन एनिमल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस रिप्रोडक्शन 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 इन एनिमल। ठीक है, एनिमल। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि एनिमल में क्या क्या, हम लोग एनिमल में क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एनिमल हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉग्स, कैट, इसके बारे में नहीं। वी आर ऑल्सो एनिमल। ठीक है, हम लोग भी एक एनिमल है, होमो स्पेसिस में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी एक एनिमल है, तो हम लोग भी अपने रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ेंगे, टॉडपॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शंस में क्या है, पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, ए सेक्सुअल, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, सेक्सुअल, क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, क्या, बटरफ्लाई। ठीक है, तीसरा, फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ, बोलो, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, क्या, सिल्क वॉर्म। ये सब आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है स्कूल के, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो। ठीक है, क्या, मॉस्क्यूटो वही मच्छर। ठीक है, मॉस्क्यूटो। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन टॉड्स एंड फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के बारे में कुछ हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रॉग जो है वो उनका जो कुछ फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स की ही तरह है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, क्या, रिप्रोडक्शन इन बर्ड। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। एंड लास्ट में क्लोनिंग। ठीक है, लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग, क्लोनिंग देखेंगे। ठीक है, इतना कुछ देखेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग क्या देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म मॉथ, एंड रिप्रोडक्शन इन टॉड्स एंड फ्रॉग्स, रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड क्लोनिंग। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से पहले चालू करते हैं। ठीक है, तो लिविंग क्या है ना कि लिविंग थिंग्स टेक बर्थ। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बर्थ देते हैं, ग्रो ओल्ड एंड डाई। ठीक है, मतलब जन्म देते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो मर जाते हैं। बिफोर दैट इंडिविजुअल्स गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर रेस। मतलब कि शुरुआत में क्या होता है, इंडिविजुअल क्या कहते हैं, बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग के बारे में मैंने पहले ही क्लासेस में कहा था कि ऑफस्प्रिंग क्या है, वो एक जैसे आप क्या हैं, आप एक ऑफस्प्रिंग है किसके, अपने पेरेंट्स के। तो ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, एक यंग वन हुआ जो बर्थ लिया। ठीक है, टू द कंटिन्यू देयर रेस, मतलब अपने प्रजाति को, अपने समुदाय को आगे बढ़ाना। मतलब जैसे हम लोग हैं, इंसान है, तो अगर इंसान अगर बर्थ देना बंद कर दे न्यू वन को, तो एक समय आएगा कि लोग ओल्ड होंगे और मर जाएंगे। इसी तरह इस धरती पे पूरा मानव जाति का, ह्यूमन बींग्स का
खात्मा हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पूरे ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड में समाप्त हो जाएंगे, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसी अस्तित्व को बचाने के लिए, इसी रेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये सारे अलग अलग स्पेसीज बर्थ देते हैं और इस रेस में अपना भागीदार को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो अब उसी बर्थ देने के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शंस है वो दोनों में होता है। किसमें? प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स के बारे में हमने आपको पहले क्लासेस में पढ़ा चुका है। सेल्स के डिस्कवरी पे पढ़ाया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या? एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन, क्या, किसके बारे में? रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन का आपको डिफिनेशन पूछेंगे तो क्या बताइएगा? हाँ जल्दी बताइए। रिप्रोडक्शंस का अगर हम आपको डिफिनेशन पूछेंगे तो क्या बताइएगा? तो मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में कहना है, गिव बर्थ टू द ऑफ स्प्रिंग। क्या? गिव बर्थ टू द ऑफ स्प्रिंग विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग का को बर्थ देना और वो सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन, ठीक है। तो क्या है रिप्रोडक्शन का? गिविंग बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग। क्या? ऑफ स्प्रिंग which are similar to their parents is known as a रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ का क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। मैंने पहले ही कहा, विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो अपने स्पेसीज को लॉन्ग समय तक मेंटेन नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लाइफ के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? कंटिन्यू टू स्पेसीज, अपने प्रजाति, अपने लाइफ को, मतलब अपने स्पेसिस को कंटिन्यू करना लॉन्ग समय तक। तो इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसिस भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर कंटिन्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसिस, ठीक है। स्पेसिस ये, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? मोड ऑफ, क्या पढ़ने वाले हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या, 1 मिनट आप लोग इस लेक्चर को पॉज करके मुझे मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में बताइए। मैंने आपको प्लांट्स के फिजियोलॉजी, प्लांट्स जब पढ़ा रहा था प्लांट्स के बारे में, उस समय भी मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। तो कितने तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं? 2 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कितने तरह के? 2 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला क्या है? पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा सेक्सुअल। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं अ सिंगल पेरेंट्स गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स एक बेबी को बर्थ देने के लिए कैपेबल है, एक सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का सहयोग होता है, एक फीमेल और एक मेल, ठीक है, फादर और मदर। तो ये डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन यू कैन से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दे आर टू पेरेंट्स मीट टुगेदर एंड गिव अ बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। बट अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सिंगल पेरेंट्स ही काफ़ी है एक सिंगल बर्थ को देने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स give birth to new offspring, ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दो पेरेंट्स, ठीक है, टू मदर एंड फादर meet together and give birth to their offspring, ठीक है। दोनों के हेल्प से न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, दोनों के हेल्प से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम अब हम लोग सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग अपने बारे में भी, हमें ह्यूमन बींग्स के भी बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी, क्या है? बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में होता है? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? बाइनरी फिजन किस में होता है? बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। और अमीबा क्या है? कोई बोल सकता है अमीबा क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है? दूसरा है बडिंग। क्या है? बडिंग किस में होता है? आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। बडिंग किस में होता है? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? हाइड्रा में। किस में? हाइड्रा। किस में होता है? हाइड्रा में। और हाइड्रा क्या है? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में भी अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अमीबा के बारे में कैसे अमीबा में क्या होता है, सीटोपोडिया होता है, अमीबा के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शॉर्ट में इसके फिजियोलॉजी को देखते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट अमीबा क्या है? अब हमारा टॉपिक है अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है? ये अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है अमीबा? यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। किसके द्वारा मल्टीप्लाई होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो कोई आपसे अगर पूछेगा, ठीक है, अमीबा मल्टीप्लाई कैसे होता है, अपने आप को, अपने से एक न्यू ऑफस्प्रिंग को कैसे जन्म देता है, तो बोलना है आपको बाइनरी फिजन के द्वारा। ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या आएगा, जो बाइनरी फिजन होगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियस क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये सेकेंड था। थर्ड क्या होगा, द बॉडी सेल, उसके बाद बॉडी सेल डिवाइड होगा। ठीक है, द बॉडी सेल डिवाइड्स into 2 parts, और each part receiving a nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े, अमीबा क्या करता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, किसके द्वारा मल्टीप्लाई होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। फिर सबसे पहले क्या होता है जब बाइनरी फिजन होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस 2 भाग में टूटता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सेल जब टूटता है, ठीक है, द बॉडी सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, तब एक बॉडी सेल्स 2 पार्ट में टूटता है, तो ईच पार्ट हैव देयर ओन न्यूक्लियस। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ईच विथ अ सिंगल न्यूक्लियस। क्या, ईच विथ अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस सेपरेट आउट इनटू 2 इंडिपेंडेंट अमीबा। ठीक है, अमीबा। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होता है दोनों सेल्स के साथ, और एक सेपरेट अमीबा, 2 सेपरेट अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, जैसे ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, हाँ, इसमें एक न्यूक्लियस था। ठीक है, ये क्या किया, एक ही अमीबा अपने अंदर एक न्यूक्लियस को 2 भाग में तोड़ दिया। ठीक है, 2 भाग में तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये 2 सेल्स में इस तरह टूटेगा। ठीक है, अब देखो, इसके पास अपना न्यूक्लियस और इसके पास अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अब लास्ट में क्या बनता है, रिजल्ट है 2 अमीबा खुद एक दूसरे से अलग होके, ठीक है, एक दूसरे से अलग होके अलग अलग अमीबा बन गया। तो ये दोनों क्या हो गया, एक अमीबा से 2 अमीबा बना, ये दोनों ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, अब हमें पढ़ना है हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में पढ़ना है, हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा क्या था, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। और हाइड्रा किस तरह से क्या अपना रिप्रोडक्शन करता है, हाइड्रा करता है किसके द्वारा, हाइड्रा करता है बर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, बर्डिंग के द्वारा करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है हाइड्रा इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विथ सॉफ्ट
सिलेंड्रिकल, क्या, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह होता है, ठीक है। जैसे ये पेन क्या है, ये पेन क्या, आपको क्या लग रहा है, ये पेन क्या है, ये पेन एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो हाइड्रा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और किस तरह का शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि टेंटिकल्स, टेंटिकल्स सराउंडिंग, टेंटिकल्स सराउंडिंग its mouth towards टॉप, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, हम आपको फिगर में बताएंगे टेंटिकल्स क्या होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि सराउंडिंग इनटू माउथ टूवर्ड्स टॉप, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है क्या, रिप्रोडक्शन का। कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा, बडिंग, किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है तो बडिंग के द्वारा। और करता क्या है इसमें, वन और मोर बर्ड ब्लग फ्रॉम आ लेटरल साइड, मतलब एक बर्ड और दूसरा बर्ड, एक या एक से ज़्यादा बर्ड, मान लीजिए ये मान लीजिए ये हाइड्रा है, ठीक है। मेरा हाथ को आप लोग हाइड्रा समझ लो। ऊपर जो है ये टॉप लाइक फीचर, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और ये मेन स्टीम है हाइड्रा का, ठीक है। और इससे इस तरह कुछ निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। ये हुआ टेंटिकल्स, ये हुआ हाइड्रा और ये बडिंग हुआ, ठीक है, बडिंग। तो वन और मोर बर्ड, ठीक है, वन और मोर, ठीक है, मोर बर्ड्स फ्रॉम लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड। और ईच बर्ड ग्रो इनटू अ, क्या कहते हैं, अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो बर्ड निकला था, ठीक है, वो हर एक बर्ड, ठीक है, ईच बर्ड ग्रोज इनटू बेबी हाइड्रा, ठीक है, क्या, बेबी हाइड्रा। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि बेबी हाइड्रा separate from parents forming independent hydra, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाइड्रा। तो इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था। तो क्या था, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, ठीक है, बडिंग हुआ। फिर हाइड्रा इज, पहले क्या था, हाइड्रा क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। उसकी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बडिंग के द्वारा करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। और वो क्या है, सॉफ्ट है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। उसके टेंटिकल्स होते हैं सराउंडेड, ठीक है, इनटू द मोस्ट टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बडिंग के द्वारा, बडिंग वन और मोर बर्ड्स अपीयर फ्रॉम द लेटरल साइड। हाइड्रा अगर है, ठीक है, तो उसके तरफ से बर्ड्स निकलते हैं, वन और मोर बर्ड्स, ठीक है। और आगे चल के क्या था, ईच बर्ड्स ग्रो बेबी हाइड्रा, और वही बेबी हाइड्रा सेपरेट हो जाता है बाद में अपने पेरेंट से और इंडिपेंडेंट एक हाइड्रा बनता है। और हम आपको बता देते हैं फिगर के साथ कैसे होता है। मान लीजिए ये रहा ना हाइड्रा, हाँ। तो क्या क्या हुआ इसमें ये हुआ कि तो इस तरह से हाइड्रा, तो हाइड्रा का सबसे इम्पोर्टेंट
5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हाइड्रा का हम आपको फिगर बता के बताते हैं हाइड्रा का सिनेरियो क्या है। मान लीजिए ये 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 हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये क्या है, इसमें ये क्या है, ये बर्ड है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि ये बर्ड इस तरह से ये टूट के अलग एक हाइड्रा बन जाएगा, है ना, अलग एक हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो वही आपको 4th-5th पॉइंट में हम आपको बताएं, बेबी हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2 चीज़ के बारे में डिस्कशन किया। एक डिस्कशन किया हम लोग अमीबा के बारे में, ठीक है, उसके किस तरह से डिवीज़न होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रा के बारे में। अब हम तीसरे चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसका डिफिनेशन पहले भी देख चुके थे, और अब हम उस डिफिनेशन को लिखेंगे। आप लोग भी इस तरह इसको सेम टू सेम लिख लेना, ठीक है, सेम टू सेम लिख लेना। पहले हम आप लोग को बता देते हैं, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ फ्यूजन। क्या है, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ फीमेल gametes and a male sperm together to form a new offspring is known as a सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले जो रिप्रोडक्शंस के बारे में डिफिनेशन बताया था वो आपको एक लाइनर डिफिनेशन बताया था, लेकिन अब जो हम आपको रिप्रोडक्शंस का डिफिनेशन बताने जा रहे हैं ये क्लास 10th और क्लास 11-12 बेस्ट डिफिनेशंस हैं, जो आपको नीट में भी हेल्प करेगी। तो अगर आपको वो याद करना है पीछे वाला तो वो आप याद कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये वाला डिफिनेशन याद करना चाहिए, ये उससे ज़्यादा बेस्ट डिफिनेशन है। क्या है, a mode of reproduction क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन मतलब मिलना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। फीमेल गैमेट विच forms a zygote, that potentially develop into genetically distinct offspring, ठीक है। तो हम लोग क्या कहें कि a mode of reproduction, ठीक है, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट को हम लोग एग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एग भी कहेंगे फीमेल गैमेट को, ठीक है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू to fuse together to form a zygote and that potentially develop into a genetically distinct offspring, ठीक है। जब एक फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट को हम लोग एग कहे और मेल गैमेट को हम लोग क्या कहें, जाइगोट कहे, सॉरी स्पर्म कहे। जब दो मिलते हैं एक जगह तो उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट क्या बनाता है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट
ऑफ स्प्रिंग बनाता है। ठीक है, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मोड के बारे में पढ़ना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ मोड होते हैं। पहला जो मोड है उसको हम लोग करेंगे ओवीपोरस। क्या कहेंगे? ओवीपेरस। ओवीपेरस एनिमल। ठीक है, ओवीपेरस एनिमल। आपको बताएंगे ओवीपेरस एनिमल क्या होता है। पहले दूसरा जान लीजिए, उसको कहेंगे दूसरा को विविपेरस। विविपेरस एनिमल। ठीक है, विविपेरस एनिमल। ठीक है, ओवीपेरस एनिमल एंड विविपेरस एनिमल। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ओवीपेरस एनिमल के बारे में। तो ओवीपेरस एनिमल क्या होता है? जो भी एनिमल एग देता है, ले एग, ठीक है, अंडे देते हैं, डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग को बर्थ नहीं देते जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्या करते हैं? अपने ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, एज अ ह्यूमन, लाइक एज अ इन्फेंट। ठीक है, एज अ बेबी। ठीक है, तो उसको हम लोग विविपोरस कहेंगे। लेकिन जो भी एनिमल अंडे देते हैं सबसे पहले, फिर अंडे से हैच होके, अंडे से फट कर, अंडे से जो निकलता है बच्चा, उसके बाद बच्चा निकलता है। ठीक है, तो जो भी एनिमल अंडा देता है तो उसको हम लोग ओवीपेरस एनिमल में कहते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स में रखते हैं। तो ओवीपेरस एनिमल। ठीक है, तो ओवीपेरस में क्या होगा? कौन सा एनिमल हो गया? कौन कौन सा एनिमल आता है ओवीपेरस में? पहले तो ऐसे ये डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओवीपेरस एनिमल, जो एनिमल होते हैं वो क्या देते हैं? वो देते हैं ले एग्स टू प्रोड्यूस यंग वन। और यंग वन को ही क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल क्या क्या है? कोई बता सकता है एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉग ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टर्टल्स रखते हैं। ठीक है, उसके हम लोग बर्ड्स रखते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं उसको हम लोग ओवीपेरस में रखते हैं। ठीक है, और विविपेरस में हम लोग क्या रखते हैं? विविपेरस में कोई बता सकता है? जो बच्चे देते हैं। तो क्या हो गया इसका डिफिनेशन? क्या हो गया? गिव बर्थ टू यंग वन। और पहले ही बता दी, यंग वन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? ह्यूमन। सबसे पहले क्या हो गया? ह्यूमन। ठीक है, हम लोग। फिर क्या हो गया? कैट। फिर क्या हो गया? डॉग। ठीक है, हम लोग कैट डॉग भी पहले रख सकते थे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम उन लोगों से ज़्यादा डेवलप है, तो इसलिए पहले ह्यूमन बींग्स को रख दिया। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो ना, आप बहुत ज़्यादा माइंड से आगे हो ना। कैट डॉग की तरह पानी नहीं पीते हो, हाँ, चाट के। क्या पीते हो? ग्लास से पीते हो। कैट डॉग पढ़ नहीं पाते हैं, कैट डॉग स्पेस में नहीं गए हैं, कैट डॉग मूवी नहीं देखते तो है वो, लेकिन समझ नहीं पाते। आप लोग मूवी देखते हो, समझ भी जाते हो, तो आप समझदार हो सबसे। तो इसलिए हम लोग पहले ह्यूमन बींग्स को एग्जाम्पल में रखें। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा नोट्स में क्या देखेंगे? कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग को देखना है। ठीक है, अगर हम लोग नीट फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी देखना है, अपने माइंड को डेवलप करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के। तो एक्स्ट्रा क्या देखे? ठीक है, एक्स्ट्रा में हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मील में तो एक्स्ट्रा खाते हो ना, अगर कुछ खाना अच्छा, अगर मान लो कोई वेजिटेरियन है या कोई नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन वालों को मटन बहुत अच्छा लगता है, किसी को अंडे अच्छे लगते हैं, अगर मटन बना तो कुछ अच्छा, अगर मटन खा रहे हैं तो भूख नहीं है, लेकिन तब भी एक पीस एक्स्ट्रा खा लिए। ठीक है, तो वैसे एक्स्ट्रा मील में इतना पढ़े तो थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा पढ़ लेते हैं, आगे क्लास का काम आएगा। तो एक्स्ट्रा मील में क्या है? एक्स्ट्रा मील में है ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स, ऑल मतलब जितने भी एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं, दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वन। जैसे एग्जाम्पल में देखो कैट, एग्जाम्पल में देखो डॉग, एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल्क प्रोड्यूसिंग का काऊ। अगर हम सबसे बुद्धिमान
सबसे इंटेलिजेंट मिल्ड याल्डिंग एनिमल बोले तो कौन हो सकता है? सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फीमेल, ठीक है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा में क्या है? एक्स्ट्रा में ये है कि ऑल मैमल्स, जितने भी ऑल मैमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्या मिल्क, क्या है? मिल्क यील्डिंग एनिमल है, ठीक है, जो मिल्क देते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल, ठीक है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स गिव बर्थ, क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है, यंग वन, ठीक है। तो ये था एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो बहुत लड़कों, ठीक है, आप लोग किसी को देखते हो, ठीक है, क्लास में बाहर, ठीक है, तो बटरफ्लाई उड़ने लगता, वो वाले बटरफ्लाई नहीं, ठीक है, माइंड में बटरफ्लाई, वाओ, हवा चल रही है ठीक है, हवा चल रही है, हाँ, मतलब किसी को देखने के बाद पुराने 90s फिल्म की तरह हवा चलने लगी है, गिटार बज रही है, हाँ, और देखे जा रहे हैं, दैट वो बटरफ्लाई नहीं भाई, वो बटरफ्लाई आपको बर्बाद कर देगी ठीक है। कौन सा बटरफ्लाई? वो बटरफ्लाई जो हम लोग, जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्लास यूकेजी वाला बटरफ्लाई, ठीक है, बिफोर बटरफ्लाई, बिफोर बॉल नहीं, बिफोर बटरफ्लाई, ठीक है। तो हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फीमेल के बारे में। तो क्या है फीमेल? क्या है फीमेल? फीमेल क्या है? ले एग्स, क्या देंगे? एग देगा, ठीक है, ले एग, ठीक है, ले एग। और ये एग क्या होगा? ये एग जिसके बारे में पढ़े एक्चुअली जायगॉट, ये क्या होता है? जायगॉट होता है। क्या है एक्चुअली? ये क्या है? सॉरी, एक्चुअली तो नहीं, आप लोग एक्चुअली मैं बोलने के लिए एक्चुअली वर्ड बोल दिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है? ये जायगॉट है। क्या है? जायगॉट, ठीक है, ये क्या है? जायगॉट है, ठीक है। आपको पहले ही हम जब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाते? एक फीमेल गैमेट और दूसरे मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को एग कहते थे, मेल गैमेट को स्पर्म कहते थे। दोनों जब एक दूसरे से मेट करता है और वो जायगॉट बनता है, फिर उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग को ही हम लोग जायगॉट कहे, ठीक है। एक्चुअली क्या है? जायगॉट है। तो एग क्या है पहले देखो बताते हैं। ये जो एग है ये क्या हुआ? ये फर्टिलाइज्ड होगा। क्या होगा? फर्टिलाइज्ड। क्या होगा? ये फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फर्टिलाइज्ड के बाद, ये विथ बॉडी कहाँ होगा फर्टिलाइज? सबसे पहले एग फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। कहाँ होगा? बॉडी ऑफ मदर, विद इन द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है। किसके अंदर? विद इन बॉडी ऑफ मदर। किसके द्वारा? किसके अंदर? विद इन बॉडी ऑफ मदर, ठीक है, मदर के अंदर, ठीक है। विथ स्पर्म फ्रॉम फादर, किसके साथ? ये इंपॉर्टेंट है, किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। किसके साथ? विथ स्पर्म, फ्रॉम फादर, ठीक है, फादर। तो एग क्या हुआ? एग सबसे पहले एग क्या हुआ? ये जो एग है, ये जो हमने एग रखा, तो ये क्या है? ये गैमेट है, फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। क्या है? फीमेल गैमेट है। ये फीमेल गैमेट क्या होगा? फर्टिलाइज्ड हुआ। कहाँ हुआ फर्टिलाइज्ड? माँ के अंदर।
के साथ फर्टिलाइज्ड हुआ, वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज, और स्पर्म क्या है, ये गैमेट है किसका, फादर का, मेल का, ठीक है। ये हुआ। तो अब हम लोग क्या हुआ कि जब फर्टिलाइज्ड हो गया ये एग, ठीक है, ये एग जब फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम लोग कह दिए जायगॉट, ठीक है। जब जायगॉट जायगॉट जब ये फर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या हुआ, ये जायगॉट हो गया। अब जायगॉट से क्या बनेगा, अब जायगॉट से बनेगा लार्वा, क्या बनेगा, लार्वा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, लार्वा के बाद, लार्वा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा, ठीक है, प्यूपा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा एडल्ट, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अडल्ट बन जाएगा, ठीक है। पहले लार्वा बना, फिर प्यूपा बना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले एग था, एग से क्या बना, एग से बन गया जायगॉट, ठीक है, जायगॉट। जायगॉट से क्या बना, जायगॉट से बन गया, क्या बना, लार्वा। लार्वा से क्या बना, लार्वा से बन गया, क्या बना, प्यूपा, ठीक है। और प्यूपा से क्या बना, प्यूपा से बन गया एडल्ट बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई। समझ में आ गया। तो इस तरह ये है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज़ के बारे में, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज़ के बारे में, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो, दो तरह के मॉस्किटो होते हैं, आप लोग नाम आगे जानोगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी एज यूजुअल फीमेल के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो सब जगह हम लोग फीमेल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो फीमेल का डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेल, ठीक है। तो भगवान ने पहले से ही फीमेल को स्ट्रांग बना के रखा, वाले हम लोग देखते हैं कि फीमेल स्ट्रांग नहीं, फीमेल बहुत स्ट्रांग है अंदर से, इसलिए हम लोग हर वक्त फीमेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को ज़्यादा दबंग मत समझो, ठीक है, आधी दुनिया फीमेल चला रही है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फीमेल, हम लोग रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे वाई वी विल रिस्पेक्ट फीमेल, मतलब क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, फीमेल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप अपनी माँ का भी करते हो, अपनी बहन का भी, इसी तरह हर फीमेल का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो या ना हो, आपकी दोस्त हो या कोई और हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, ठीक है। एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन होने के नागरिक, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी बायोलॉजी कहते हैं रिस्पेक्ट फीमेल, ठीक है। अगर डॉक्टर बनने जा रहे हो तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखो फीमेल का, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉस्किटो, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो क्या है, ऑफ कोर्स इसमें भी लार्वा होगा, लार्वा, और क्या कहते हैं, कैटरपिलर, क्या कहते हैं, कैटरपिलर इन मॉस्किटो, ठीक है, क्या कहते हैं, कैटरपिलर, ठीक है, मॉस्किटो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, लार्वा और कैटरपिलर इन मॉस्किटो। तो लार्वा और कैटरपिलर इन मॉस्किटो इज कॉल्ड, इसको क्या कहें, इसको हम लोग कह दिए, क्या कहें, विग्लर, विग्रल, तो क्या है, कॉल्ड, ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर इन मॉस्किटो इज कॉल्ड अ व्रिगलर, ठीक है, व्रिगलर। और व्रिगलर क्या है, व्रिगलर का काम क्या होता है, इसका काम देखते हैं, ये क्या होता है, ये कम अप टू सरफेस फॉर ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। आपको पता है, आप अपने घर के बाहर जाओ, अपने घर के बाहर नाला इंडिया में नाला खुला हुआ रहता है मैक्सिमम, ठीक है, गंदे, सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आपको बेस्ट है मॉस्किटो को लाइफ साइकिल को देखना। आप सरकार के मदद के कारण आप देख पा रहे हो मॉस्किटो के लाइफ को, आप जाओ अपने घर के बाहर और नाला में देखो, बहुत सारे मॉस्किटोज वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो देखना कि बहुत सारा जो मच्छर होते हैं, छोटे छोटे जो एकदम बच्चे होते हैं ना,
हाँ एकदम यंग वन, जो नीचे बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो पानी में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि रिगलर, सॉरी, ये क्या होता है ना कि रेगुलर, ये जो होते हैं कि ये ऊपर आते हैं सरफेस सरफेस, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पे आके ये ब्रीथ का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने का काम करता है, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। तो कम अप टू द सरफेस फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसका काम हम लोग जान गए, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो के बारे में जान गए, ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर इज कॉल्ड अ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। लार्वा और कैटरपिलर इन अ मॉस्किटो इज कॉल्ड रेगुलर, ठीक है। एंड इट्स इसका काम क्या होता है, कम अप टू द सरफेस फॉर अ ब्रीदिंग, ठीक है, ये काम होता है। तो प्यूपा, अब इसमें भी आपको, अगर ये लार्वा है, ठीक है, अगर लार्वा है तो लार्वा के बाद क्या बनेगा नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट प्यूपा बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे बटरफ्लाई में, लार्वा के बाद क्या बना, प्यूपा बना, ठीक है। तो प्यूपा का क्या काम होता है, प्यूपा का क्या काम होता है, सीन एज इफ सस्पेंडेड फ्रॉम द वाटर सरफेस, ठीक है, क्या है, सीन एज if suspended from water surface, ठीक है, प्यूपा, ठीक है। अब प्यूपा के बाद क्या बना, ठीक है, कोई बता सकता है प्यूपा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा के बाद बनेगा हमारा तो प्यूपा बना, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मॉस्किटो में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, तो हम लोग अब तो आपको बताए थे रेगुलर का काम क्या होता है, कम अप टू द सरफेस फॉर अ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए ये होता है। लेकिन एक चीज़ और है, मिन्यूट ट्यूब्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्रीदिंग, ब्रीथ थ्रू, ब्रीथ थ्रू, ब्रीथ थ्रू म्यूट, किसके द्वारा, म्यूट ट्यूब्स के द्वारा, ठीक है, ट्यूब्स के द्वारा। तो इतना कुछ हो गया, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो हम लोग पढ़ेंगे, लार्वा, प्यूपा, लार्वा और कैटरपिलर इज ऑल्सो नोन एज अ रेगुलर, ठीक है। और उसका काम क्या था, कम अप ऑन द सरफेस, ठीक है, फॉर अ ब्रीदिंग, ठीक है। और हम लोग मॉस्किटो के बारे में भी ये इतना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। और एक चीज़ बच गई आपका ना, कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल, लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो, और एक चीज़ बच गया, लाइफ साइकिल ऑफ द बर्ड। तो उसको ऐसे ही जान लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड क्या है, सेम, एग अंडे देती है, ठीक है। जो अंडे होते हैं वो बर्ड्स के केस में अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन टॉट्स, किसके बारे में, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन टॉट्स एंड फ्रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मेल फ्रॉग, ठीक है, मेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग क्या होता है, देखो अब आपको पता चलेगा यहाँ पे ठीक है, फीमेल और मेल का क्या महत्व है। मेल मेल फ्रॉग क्या है, देखो यहाँ पे भी स्मॉलर है, और सबसे ज़्यादा क्या है, डार्क, ठीक है, हम लोग के कलर की तरह ठीक है। मेल डार्क होते हैं और स्मॉलर होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में है फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग क्या, इसमें क्या होता है, फैट, फैट विथ her belly, मतलब स्टोमक ऑफ फुल ऑफ एग,
क्या, फुल ऑफ एग। क्या, जो मेल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, देखने में छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है, काले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फीमेल फ्रॉक के बारे में बात करेंगे तो फीमेल फ्रॉक क्या होता है, वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, फैट है, मोटे होते हैं, विथ हर बैली, बैली के साथ मोटे होते हैं, और बैली में क्या होता है, फुल ऑफ एग, ठीक है, अंदर एग होता है, ठीक है। अब फीमेल, फीमेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फीमेल, फीमेल, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, ये क्या करेंगे, ये स्टार्ट लेइंग एग, ये क्या करते हैं, स्टार्ट लेइंग एग, ठीक है। और मेल क्या करते हैं, मेल, ठीक है, मेल, मेल, मेल करेंगे, मेल, मेल करेंगे सेट, सेट्स sperm over them, ठीक है। अब जो ये दोनों हैं, ये, ठीक है, फीमेल और मेल का गैमेट्स, स्पर्म, ये मेल का जो गैमेट्स है, मेल, मेल, मेल स्पर्म, ठीक है, मेल स्पर्म स्विम टू द एग, टू द, टू द एग, ठीक है। तो फीमेल जो था वो एग लेइंग किया, एग दिया, मेल क्या था, स्पर्म दिया, लेकिन कहाँ दिया, वाटर में। अब क्या, फर्टिलाइजेशन, फ्रॉक के केस में फर्टिलाइजेशन मदर के अंदर नहीं होता है, फ्रॉक के केस में फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। तो मेल स्पर्म क्या हुआ, मेल स्पर्म स्विम टू द एग, मेल स्पर्म स्विम, जैसे मान लो ये एग है पानी में, ठीक है, पॉन्ड में, और ये फीमेल, तो ये फीमेल स्पर्म क्या हुआ, एग के तरफ अट्रैक्ट होकर एग के तरफ चला गया और उसको फर्टिलाइज कर दिया, कहाँ, आउटसाइड ऑफ द फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग बॉडी, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या करेगा, फ्यूज़न, ठीक है, मेल फीमेल एग जब मिलेगा तो क्या होगी, फ्यूज़न होगी, स्विम स्पर्म विथ एग, ये स्पर्म प्लस एग मिलके क्या बनाया, जायगॉट, क्या बनाया, जायगॉट। और ये फीमेल और मेल जो बना, फीमेल और जो मेल गैमेट मिलके जो जायगोट बना, वो किस प्रोसेस के तहत बना, किस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या किए, फर्टिलाइजेशन कहें, ठीक है, क्या कहें, फर्टिलाइजेशन कहें। अब फर्टिलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के कुछ पॉइंट देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा टेक प्लेस इन वाटर, कहाँ, वाटर, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर कोई केमिस्ट्री से बता सकता है, H2O, ठीक है, H2O का हुआ टेक प्लेस इन वाटर। सबसे पहले आपको बता दिए थे कि फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मेल फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी का, कहाँ, वाटर में, ठीक है। तो यही पॉइंट हम लिखें, टेक प्लेस इन वाटर। फिर इसी को क्या क्या, टेक प्लेस इन वाटर का मतलब क्या हो, दूसरा मतलब हुआ टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। अब तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाय थिक जेली, ठीक है, थिक जेली, ठीक है, फर्टिलाइज एग इनक्लोज्ड बाय थिक जेली। इस पॉइंट को फिर से हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड बाय थिक जेली, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको बताएंगे, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, और एग होता है, मान लो ये थिक लाइक जेली हुआ, हाँ, ये थिक लाइक जेली हुआ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एग है, ठीक है, समझ में आया।
ये एग हो गया, ये जो हो गया जेली हो गया, ये एग हो गया, ठीक है, एग हो गया, समझ में आया। अब होल मास ऑफ जायगोट इज जेली, मतलब क्या है, होल मास, जितने भी मास थे उसमें ऑफ जायगोट के, किसके, जायगोट इन जेली, किसमें, जेली में, ठीक है, जेली में, कॉल्ड, क्या कहा, इसको हम लोग कहे स्पॉन, क्या कहें, स्पॉन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होल मास ऑफ जायगोट, जितने भी जायगोट के मास थे जेली के अंदर, उसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग कहें स्पॉन, ठीक है, स्पॉन के, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग रिप्रोडक्शन फ्रॉग के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, टॉडपोल के बारे में, ठीक है, ठीक है। टॉडपोल का स्टेज क्या होता है, स्टेज, स्टेज, ठीक है। टॉडपोल, तो आप लोग ऐसे जानते होंगे कि जो कछुआ होता है ना, टॉडपोल जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज में होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज में होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ठीक है, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इसलिए टॉडपोल का जो स्टेज है उसको हम लोग क्या कहें, इंटरमीडिएट, बीच वाला, ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेज, क्या कहें, इंटरमीडिएट स्टेज। तो क्या है इसका, वो बिटवीन, बी और हाइफन डब्ल्यू से बिटवीन लिखते हैं, ठीक है, बिटवीन एक्वेटिक एंड लैंड हैबिटेट, लैंड हैबिटेट, ठीक है। इसको टैडपोल में अगर ये एक्वेटिक हैं और लैंड है तो इसका मतलब कि अगर एक्वेटिक हैं तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, गिल्स, मछली की तरह, गिल्स फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग। अगर लैंड पे रहते हैं, अगर लैंड पे रहते हैं तो क्या होगा, इसको लंग्स भी होंगे ना, लंग्स भी होंगे, लंग्स फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें अगर एक्वेटिक है तो गिल्स फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, और लैंड है, लैंड पे रहे हैं तो लंग्स फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए लंग्स भी चाहिए। और अगर नदी में है तो आगे बढ़ने के लिए, तैरने के लिए इसको क्या चाहिए, टेल भी तो चाहिए, ठीक है, ये पहला, टेल फॉर स्विमिंग, ठीक है। अब एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, तो एडल्ट फ्रॉग के बारे में आपको हम पहले यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग के बारे में क्या है, एडल्ट फ्रॉग में लंग्स होता है, लंग्स फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग, ऑल्सो ब्रीथ थ्रू, इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है, क्या है, ऑल्सो ब्रीथ, ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो एडल्ट फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ लेते ही लेते हैं, लेकिन वो अपने मॉइस्ट स्किन के भी द्वारा ब्रीथ लेते हैं। अब हम लोग इसके स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेजेस, स्टेजेस है पहले एग, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है टैडपॉल, टैडपॉल स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है, उसके बाद है मेटामॉर्फ, क्या है, मेटामॉर्फ्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद एडल्ट है। तो सबसे पहले क्या था, एग, उसके बाद टैडपॉल, उसके बाद मेटामॉर्फ, उसके बाद एडल्ट, ठीक है। मेटामॉर्फ के बाद एडल्ट, ठीक है। अब देखो स्टेज के अंदर क्या है,
हाँ, अब एक टर्म है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक टर्म क्या है ये, ठीक है ये। तो हम लोग एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसका टर्म का नाम है मेटामॉर्फोसिस। क्या है? मेटामॉर्फोसिस। अगर आपको कोई मेटामॉर्फोसिस का डिफिनेशन पूछे तो आपको बताना है क्या? चेंज चेंज टेकिंग प्लेस। क्या बताना है आपको? चेंज टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टेजेस। क्या? चेंज टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टेजेस। चेंज टेकिंग प्लेस थ्रू stages during development of animal from egg to adult। ठीक है, change taking place through stages during 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 development of animal from egg to adult। इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये इनिशिएट होता है, इनिशिएट होता है किससे? ये इनिशिएट होता है किससे? बाय थायराइड हार्मोन से। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? चेंज टेकिंग प्लेस थ्रू stages, change taking place through stages during development of animal from egg to adult। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस किससे इनिशिएट होता है? थायराइड थायराइड हार्मोन्स। और ये थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन से इनिशिएट होता है।